क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये कौन सा टर्म है, क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? हम इसमें ये चीज़ें सीखेंगे कि अगर हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चाहे बल्ब आ गया या हमारे घर की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किटिंग पूरी की जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे जोड़ते हैं? उसको ऐसे सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है, एक अलग तरीका है मेथड ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कनेक्शन करने का उनका, और या कनेक्ट करने का अलग अलग डिवाइस को, और पैरेलल में एक अलग मेथड होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सीरीज और पैरेलल को, दोनों को डिटेल में करेंगे। मतलब हमें ये पढ़ना है यहाँ से कि जो रजिस्टर है हम उसको दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरीका होता है सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, ऑफ रजिस्टर। ये जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, इसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है या रजिस्टर हैं, देखो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये रजिस्टर रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो टर्म है रजिस्टर और एक चीज होती है रेजिस्टेंस। इसमें जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का मतलब होता है डिवाइस, ये एक तरह की डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ये। और जो रेजिस्टेंस है ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर। ये क्या है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, विच अपोज फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। ये रजिस्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। हमें पता ओमला में हमने क्या पढ़ा था कि R जो है V अपॉन में I के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास था ओमला में, लास्ट क्लास में हमने ओमला के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हमारे पास बहुत तरह के रजिस्टर हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? मैंने एक मेथड बताया, सीरीज कम्बिनेशन। इसमें हम एंड टू एंड जोड़ते हैं, मतलब दूसरा रजिस्टर ऐसे जुड़ जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ जाएगा। दिस मेथड ऑफ कम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। मतलब क्या है? इन सच काइंड ऑफ कम्बिनेशन रजिस्टर आर कनेक्टेड in such way that they join from end to end। एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ेंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये दो बातें याद रखनी है। रजिस्टर का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और रेजिस्टेंस इस डिवाइस की प्रॉपर्टी कि वो करंट का अपोज कर सकती है। ये हमें इतना पहले से ही पता है। अब इस चीज को अगर हम ड्राइव करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, जो हम सीरीज कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने का हमें क्या बेनिफिट होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, या कौन सा ज़्यादा बेटर कम्बिनेशन होता है, या मिक्स ग्रुपिंग ज़्यादा प्रेफर की जानी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने जो हेडिंग बनाई है, हेडिंग में है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मान लो हम क्या करते हैं, लेट, जैसे इसमें लिखा हुआ है, लेट कंसीडर 3 रजिस्टर having resistance R1, R2 and R3 connected across a cell having potential difference
V, let I current is flowing through this सर्किट। हमने माना है, मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि हमने एक रेजिस्टेंस को एक बैटरी के साथ जोड़ दिए, 3 रेजिस्टेंस को एक सेल के साथ जोड़ा। हमने सेल का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे मैं बैटरी का इस्तेमाल कर लेता तो यहाँ पे 2, 3, 4 सेल की एक बैटरी लगा लेते। ये एक सिंगल सेल है, इसमें ये हाइयर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है। हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। मान लो हमें की के अक्रॉस जोड़ ले, इनको एक की लगा ली साथ में, ये लगा दी मैंने की। अब ये जो की है ये ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट मतलब हमने ऑफ स्टेट में रखा है की को, करंट फ्लो नहीं कर रहा इसमें। जैसे ही हम इसमें की को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में हमें पता करंट की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने पढ़ी थी पहली वीडियो में कि वो करंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट का जो फ्लो होगा ये होगा करंट आई। अब हमें एक बात नोट करने को मिल रही है कि जो करंट आई है उसका सेम पाथ है, इसमें ऐसे सेम पाथ में करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि करंट के पास कहीं 2 या 3 रास्ते हैं, उसके पास एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है जहां से करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा, ये मतलब है इस बात का। तो हम क्या बोलेंगे, वी नोट दैट सेम करंट इज फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर। मतलब तीनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा, ये हमने नोट किया, पहली बात। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, बट इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो ओम लॉ क्या बोलता है। ओम लॉ ये बोलता है कि जो V है वो IR के बराबर होता है। अब R की वैल्यू फॉर ईच रजिस्टर डिफरेंट है, इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इसके लिए R2 है और इसके लिए R3 है। तो ये जो यहाँ का जो पोटेंशियल बनेगा, यहाँ R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम मान लेते हैं कि V1 के बराबर है। इस R2 के अक्रॉस मान लो V2 के बराबर है और R3 के अक्रॉस मान लो V3 के बराबर है। ये मैंने क्या माने हैं, ये मैंने माने हैं पोटेंशियल माने हैं। ये मैंने V1, V2, V3 ये रेजिस्टेंस था, R1, R2, R3 ये थे रेजिस्टेंस। तो हमें ये बात क्लियरली दिख रही है कि यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। हालांकि तीनों में करंट सेम है बट तीनों की रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है। और हमें पता है फॉर्मूला वोल्टेज का क्या होता है, IR, क्योंकि R तीनों कंपोनेंट के लिए डिफरेंट है, इसलिए V भी तीनों कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं इनके जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ की मान लो इस सेल की वोल्टेज मैंने क्या बोल रखी है, V है, सेल की वोल्टेज V है। तो जो V वोल्टेज है कुछ इस वोल्टेज में से इसके पास चली गई, कुछ इसके पास चली गई, कुछ इसके पास चली गई, ठीक, ये मान के चलो। तो सेल को एक तरह से एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी सप्लाई करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करती सेल, वो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो सर्किट में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एक बात तो समझ आई कि जो पोटेंशियल है इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहां पे। मतलब जो V वोल्टेज थी ना किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो V1, V2, V3 है इनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आएगी वैल्यू, V1 की वैल्यू आ जाएगी IR1, V2 की वैल्यू आ जाएगी IR2 और V3 की वैल्यू आ जाएगी IR3। ये V3 की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन में रख लो ये जो इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, सो इक्वेशन 1 बिकम क्या बनेगी, इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 देखो कैसी बन जाएगी, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे।
हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से। मान लो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये कॉम्बिनेशन हटा दें। ये हटा लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर ये वैल्यू रख दें तो हमारी जो V1 की वैल्यू है, V1 या नेट V जो है वो हमारा क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये वैल्यू आ जाएंगे। अब इसमें हमें I कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो I बाहर आ जाएगा, तो फिर हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ये V की इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक सर्किट लिया था, इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए थे, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों के इक्विवेलेंट होगा। इसमें एक बात याद जरूर रखना, ये जो सेल है, सेल को नहीं बदलना है, हमें सेम सेल रखनी है। सेम सेल रखने का से क्या फायदा हो जाएगा कि सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके हम क्या करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। वो जो सिंगल रेजिस्टेंस है वो इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा। हमने तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, करंट उतना ही है इसमें जितना तीनों के टाइम पे था नेट करंट। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं RS का नाम देता हूं। RS क्यों बोला, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड थे। ये जो R1 R2 R3 रेजिस्टेंस थे उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था, और उन तीनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस हमें चाहिए था, इसलिए हमने RS नाम दे दिया उसका रेजिस्टेंस का। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं ओम लॉ लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अगर इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर मैं ओम लॉ लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा कि V जो मेरा IRS इसके बराबर आ जाएगा। ये बात समझना है आपको, V जो है हमारा IRS के बराबर आ गया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं। अब एक बात हमें क्लियरली दिख रही है, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो इक्वेशन सेकंड में जो हमारी जो लेफ्ट साइड है और इक्वेशन थर्ड में लेफ्ट साइड है, दोनों इक्वल है, तो बेसिक बात राइट साइड दोनों के बराबर होगी। तो हम ये लिख पाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हम क्या लिख पा रहे हैं कि जो IRS है वो I इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके इक्विवेलेंट होगा। I से I कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला मिला आपको। हमें क्या पता चला कि अगर हम 3 4 5 10 कितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको ऐसे एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो हमें जो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर CBSE या ICSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। हम इस पर एक साथ में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना बस आपको। हमने अभी तक क्या सीखा इसमें, एक तो ये फॉर्मूला कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने के बाद हमें उनका एक टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिल सकता है, या फिर अलग अलग इसकी वोल्टेज कैसे मिलेगी। जैसे हमें पता है इसकी वोल्टेज निकालनी हो तो किसके बराबर आएगी, IR1 के बराबर। सेकंड की निकालनी हो तो V2 किसके बराबर आएगी, IR2 के बराबर। थर्ड की निकालनी हो तो क्या आएगी, IR3 के बराबर। ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये 2 फॉर्मूले हैं सीरीज में जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये हमने क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा है, तो फॉर्मूला ये बन गया। अगर अलग अलग सब की वोल्टेज निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। V1 के लिए मतलब पहले रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है तो IR1, दूसरी की निकालनी है तो IR2 और तीसरे की निकालनी है तो IR3। ये बात याद रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया, देखो ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 बाय 1 लिख देता हूँ कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तो वो 3 फार्मूले क्या क्या हैं।
एक फॉर्मूला है, हमें पता है कि जो V होता है वो IR के बराबर होता है, ये हमें पता है कि ओम्स लॉ होता है, हमें सबको पता है। अब अगर सीरीज में जोड़ रखा है रेजिस्टेंस को तो फार्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे आता जाएगा। इस तरीके से कितने भी रेजिस्टेंस को जोड़ रखो, ठीक है। और अगर करंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर निकाल के देखो तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, V अपॉन में RS। अगर करंट ड्राइव करना है तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें अलग अलग वोल्टेज निकालनी है तो V1 कैसे आएगा, IR1 के बराबर, V2 किसके बराबर आएगा, IR2 के बराबर, और V3 IR3 के बराबर, एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएंगे। ये 3-4 तरह के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इसके न्यूमेरिकल आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। अब चलो इसका एक कोई न्यूमेरिकल उठाते हैं। मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, ये मैंने 2 ओम का मान लिया, ये मान लो 6 ओम का है। हमने एक सेल लगा ली या बैटरी मान के चल रहा हूँ, मैंने एक लगा दी बैटरी, साथ में यहाँ पे लगा लिया एमीटर। हमें पता है एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर करंट को मेजर करने की डिवाइस है, और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। देखो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, जैसे ये एंड टू एंड जुड़ रहे हैं ना, जो एमीटर है वो भी ऐसे ही जुड़ रहा है, ये पॉजिटिव है, ये मान लो ऐसे मिलेगा, चाहे आप सिंबल यूज करो ना करो, हमें ये पता है कि करंट इसमें ऐसे चलता है। अगर मैं यहाँ पे की का इस्तेमाल भी करूँ और की को ऑन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, करंट मुझे ऐसे फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। तो करंट ये जब इस डिवाइस में से करंट फ्लो करेगा तो हमें ये डिवाइस बता देगा कि इस सर्किट में कितना करंट है। हमें मैथमेटिकली निकाल के देखना है। अगर हमें ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मान के चल रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है और ये फॉर्मूले दिए हैं, तो कैसे करें इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। क्या क्या दे रखा है इसमें, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का है, मतलब R1 की वैल्यू है, और R2 की वैल्यू 6 ओम दे रखी। सेल या बैटरी कितनी कनेक्ट कर रखी, 2 सेल जोड़ रखी मैंने इसमें 5-5 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो R इक्विवेलेंट का फार्मूला हमें पता है कि R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है, या RS सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो फार्मूला होता है R1 प्लस में R2। ये फार्मूला, 2 रजिस्टर थे तो हमने इसको ऐसे इसलिए जोड़ा है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, तो टोटल कितना आ गया 8 ओम। तो ये मेरे पास RS की वैल्यू आ गई, RS कितना आया 8 ओम RS, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या निकालेंगे, करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला में वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट की है, और रेजिस्टेंस कितना आया है 8 ओम, तो कितनी वैल्यू आ गई 5/4, या इसको 1.25 बोल दो। ये हमारे पास करंट आ गया। इस सर्किट में करंट कितना होगा, ये जो डिवाइस है एमीटर, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, ये वाली एमीटर में लिखना। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एमीटर की रीडिंग बताओ, तो आपको मतलब उसमें करंट ही ड्राइव करके दिखाना है। दूसरी वैल्यू के बाद हम थर्ड हम क्या निकालना है, मतलब 1.25 एम्पियर। वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई फ्रॉम इन ईच रजिस्टर। तो वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, मतलब वोल्टेज के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला क्या बताया था, ये रहा V1 V2 V3, ये वैल्यू हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। तो V1 के लिए क्या आएगा IR1, मतलब I कितना है। अब दोनों वैल्यू में से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, मुझे जो आसान लग रही है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के लिए R की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हमें पता है ये कितना आ जाएगा, ये 5/2 मतलब 2.5 वोल्ट। ये वैल्यू आई मेरी V1 की। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम V2 की वैल्यू निकालते हैं तो V2 के लिए IR2 का इस्तेमाल करेंगे, IR2। तो I कितनी है 5/4, सेम, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम रहता है, हमने पढ़ लिया। रेजिस्टेंस कितना है 6, कितना आ गया 15/2 मतलब 7.5 वोल्ट। अब हमारे पास V1 V2 की वैल्यू पता है तो हम देखो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि V1 प्लस में V2 दोनों जोड़ने के बाद हमारे पास यही वैल्यू आएगी दोबारा। ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन में सीखा था, ठीक है। तो हम ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ऐसे और भी न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हमने एक थ्योरेटिकली ये जो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए उसको सीखा है,
इसके बाद हम पैरेलल का करेंगे, पैरेलल के बाद कुछ पैरेलल के न्यूमेरिकल करेंगे और फिर दोनों का मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा इन न्यूमेरिकल्स में। 10th क्लास के लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं और ये कंपटीशन में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। कहीं पे भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं ना, 11th 12th में कर रहे हो या फिर 10th बेस पे कोई एग्जाम देते हो, कैसा भी एग्जाम देते हो, वहाँ पे काम आता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।